बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत मजेदार और सिंपल सी कढ़ाई की रेसिपी बनाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है जो कि गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें छिले हुए आलू डाल दूंगी। ये देखिए मेरे पास आलू हैं, हाफ केजी से थोड़े ज्यादा हैं ये। साथ ही मैं इसमें यहाँ 1.5 टीस्पून जितना नमक डाल लूंगी। कम ही डालिएगा क्योंकि नमक तो बाद में भी हम टेस्ट करके डाल सकते हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनके ऊपर एक गोल्डन सी तह आ जाए, एक परत लग जाए। जैसे ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो चुका है, ऐसे ही हम इन सबको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। आलू अभी अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देखिए कितने गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ इसमें 3 दरमियाने साइज के ये देखिए टमाटर डाल दूंगी कटे हुए, और साथ ही मैं इसमें यहाँ 1 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटरों को भी, और इसे कवर कर देंगे थोड़ा सा टमाटरों के सॉफ्ट होने तक। चेक कर लेते हैं। अब हम टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनकी छिलके जो हैं इनको निकाल लेंगे। अब हम ऐसे स्पून की हेल्प से इन टमाटरों को ऐसे मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से, ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए ये बहुत इजीली हो रहे हैं। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मैं यहाँ इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालूंगी। या मैं सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। साथ ही मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। उसमें है मेरे पास यहाँ सबसे पहले 1 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, नमक हमने पहले डाल दिया था, 1 टेबल स्पून है मेरे पास चिल्ली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं जिसे दाढ़ा मिर्च भी बोलते हैं, 1 टेबल स्पून है मेरे पास कढ़ाई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, शान का ले लें, मेहरान का ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और लहसुन अदरक के साथ ही मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के तो मसालों को अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छी और टेस्टी हमारी कढ़ाई बनके तैयार होती है। ये बहुत मजे की बनती है। आप इसका कलर भी देखें बहुत अच्छा बन चुका है, और मसाला भी देखें कितना सारा बना है। ग्रेवी मसाले डाल के मैंने इन्हीं कुछ देर के लिए भून लिया है। आप इसकी लुक तो चेक करें जरा। अब मैं यहाँ इसमें थोड़ी कटी हुई और थोड़ी साबुत हरी मिर्चें डाल दूंगी। मसाले लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भून चुका है, 5-7 मिनट लगा के मैंने भून लिया है। अब मैं यहाँ इसमें फिटा हुआ दही डालूंगी। हाफ कप जितना मेरे पास दही है। हाफ कप में 5 टेबल स्पून होते हैं, यानी कि 5 चम्मच होते हैं, और अच्छे तरीके से मैंने इसे पहले मिक्स कर लिया था दही को। अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से। दही डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लिया। ये देखिए दही बिल्कुल भून चुका है अंदर। अब मैं यहाँ आपको चेक करवा देती हूँ कि आलू भी हमारे गल चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास 1 लेमन है, मैं इसका ऐसे जूस डाल दूंगी अंदर। आलू वाली कढ़ाई हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आपने आलूओं को बहुत तरीके से बना के खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार बनके तैयार होती है। इस स्टेज पर आप इसमें नमक वगैरह चेक करके तो डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ इसमें कटा हुआ सब्ज धनिया डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। धनिया डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ फ्लेम को बंद कर दूंगी क्योंकि कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे गार्निश कर ले सब्ज धनिया और अदरक के साथ। क्या शानदार लुक बनी है हमारी कढ़ाई की, और इतनी ही ये मजे की बनी है। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। साथ में कटी हुई हरी मिर्च बनाइएगा। इस रेसिपी को आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।